भीष्म पितामह जो कि महाभारत के एक सबसे अलग यूनिक कैरेक्टर थे। आप सबको पता कि जो भीष्म पितामह थे वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली थे। उनसे कोई भी युद्ध नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि एक तो भीष्म पितामह भगवान परशुराम जी के शिष्य थे और वहीं पर जो कि भीष्म पितामह थे उनके पिता से उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी मिला हुआ था। जब तक वो स्वयं नहीं चाहते उनकी मृत्यु नहीं आती। तो जो भीष्म पितामह थे, अगर आप ही यूँ बोल देना कि जो कहावत नहीं है, मैं अगर अपनी जवानी के सुना दूं किससे तो ये जो कल के लौंडे हैं मेरे पैर दबाने लग जाए, वही वाली कहावत भीष्म पितामह पर ही फिट बैठती है। भीष्म पितामह जो कि सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के रूप में जाने जाते थे। भीष्म पितामह जो कि माता गंगा और वहीं पर जो उनके पिता शांतनु थे उनकी लास्ट संतान थे। क्यों? क्योंकि जो माता गंगा थी उन्होंने जितने ही पुत्र थे उनको गंगा में बहा दिया था और वहीं पर जो शांतनु थे उन्होंने भीष्म पितामह को बचा लिया था। तो जो गंगा थी वो शांतनु को छोड़ के चली जाती है इसी के कारण। अब वहीं पर कहा था कि जब गंगा छोड़ के चली जाती है तो जो शांतनु थे अब उनको दूसरे विवाह की इच्छा जागती है उनके मन में, जो कि सत्यवती को जब वो देखते हैं तो उन पर वो मोहित हो जाते हैं। अब कहा था कि जो सत्यवती थी, सत्यवती से उनको जब शादी करनी होती है तो जो भीष्म पितामह थे अब वो सत्यवती जब शादी के लिए मानती है तो उनके पिता एक शर्त रखते हैं कि जो तुम्हारा पुत्र है वो सिंहासन पर नहीं बैठेगा, जो मेरी पुत्री का पुत्र होगा वो ही सिंहासन पर बैठेगा हस्तिनापुर के। तो जब भीष्म पितामह को इस चीज़ का पता चलता है तो भीष्म पितामह मान जाते हैं और इसी के लिए जो शांतनु होते हैं जो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो भीष्म पितामह थे जब वो महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो जो बाण शैया पर लेटे थे वो बाण शैया पर इतने दिनों तक क्यों लेट रहे हैं और उनकी तड़प तड़प कर मृत्यु क्यों हुई थी? अगर आप सबको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है और अगर किसी को इसके बारे में पता है कि भीष्म पितामह क्यों लेट रहे और जिनको नहीं पता है तो आज हम उन्हीं को बताएंगे इस वीडियो में। आप सबको पता है कि जो भीष्म पितामह थे वो भगवान परशुराम के शिष्य थे जिनसे उन्होंने बहुत सारी अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ली हुई थी। अब वहीं पर जो भीष्म पितामह थे उनसे कोई भी देखो युद्ध तो नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे और उनसे युद्ध करना मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा था। वो हस्तिनापुर की सदैव रक्षा के लिए सबसे आगे रहते थे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा और मैं जो हस्तिनापुर है उसकी सदैव रक्षा करूंगा। अब वहीं पर कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो जो शिखंडिनी जो कि अम्बा होती है पिछले जन्म में वो भीष्म पितामह के विपरीत खड़ी हुई होती है। क्यों? क्योंकि जो भीष्म पितामह थे उनसे अम्बा को अपना बदला भी लेना था। तो जो अम्बा होती है वो अर्जुन के साथ ही युद्ध में होती है। अब कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे इस जो अम्बा थे उसी की आड़ में अर्जुन उन पर बाण चला देते हैं और इससे वो बाणों की सैया पर लेट जाते हैं। अब ये जो बाणों की सैया पर लेटते हैं कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे इन्होंने अपने पिछले जन्म में पाप किए थे। कहा जाता है कि एक सांप था जिसको उन्होंने बबूल पे फेंक दिया था और कहा जाता है कि जो बबूल होता है उसमें कांटे होते हैं और जिसमें वो सांप जब भीष्म पितामह ने उन्हें उठाकर फेंका तो जो वो सांप था वो कहा जाता कि उस बबूल में इस तरीके से फंस चुका था उन कांटों में कि ना तो वो आगे बढ़ सकता था ना ही वो पीछे की तरफ हो सकता था। वो एक तरफ ही स्थगित हो गया था, ना तो वो हिल डुल सकता था। तो कहा जाता कि तड़प तड़प के भूख प्यास से उसकी मृत्यु हो जाती है उस सांप की। तो कहा जाता कि जो भीष्म पितामह थे अब जो उस सांप की मृत्यु हुई होती है उसी का जो पाप होता है उनको जब लग जाता है तो जो महाभारत का युद्ध शुरू होता है और महाभारत में जब वो अर्जुन से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो अर्जुन जो शिखंडिनी की आड़ पे उस पर बाण चला देते हैं और उसी के चलते जो भीष्म पितामह होते हैं वो बाणों की सैया पर जाके लेट जाते हैं। अब आप देख रहे हो कि भीष्म पितामह ने पाप अपने पिछले जन्म में किया, अब वहीं पर जाके जो पाप का हर्जाना उन्हें भुगतना पड़ रहा है वो आके इस जन्म में भुगतना पड़ा है। और कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे वो बाण सैया पर दिन तक लेट रहे हैं। अब दिन तक जो बाणों पर लेटा पड़ा है, आर पार जिसके बाण हो रखे, छिदा हुआ है पूरा व्यक्ति, उसको मतलब कितना दर्द नहीं होता होगा, वो तो पूरी तरीके से घायल ही था। अब जो भीष्म पितामह थे अब कहा जाता है कि इस तरीके से जो भीष्म पितामह थे जो उन्होंने पिछले जन्म में अपने पाप करे थे उनको इस जन्म में जाकर उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। अब आप देख रहे हो कि जो भीष्म पितामह जो इतने शक्तिशाली योद्धा थे महाभारत में, जिनसे जब वो जवान थे और बुढ़ापे में भी जिनसे कोई भी युद्ध नहीं लड़ना चाहता था, उनकी कितनी बुरी दुर्दशा हुई है।
अगर आप ये सोच रहे हो कि हम अगर इस जन्म में पाप कर रहे हैं और हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें एक ही जन्म मिला है, आगे पता नहीं किसने देखा, तो इस चीज़ में मत रहना। भगवान सबको देख रहा है, और जो भीष्म पितामह थे उसको देख रहे हो आप कि पिछले जन्म में वो पाप करके आया है और इस जन्म में आकर वो हरजाना भुगत रहा है। और कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे वो इतनी गंदी मृत्यु मरे हैं, अब दिन तक जो बाड़ों में लेटे हुए हैं वो तो गंदी मौत ही मर रहे हैं। अब इसी के चलते कहा जाता है कि जो भीष्म पितामह थे, जो पाप लगा था सांप को मारने का, वो ही पाप का हरजाना वो अपने इस जन्म में जो महाभारत में युद्ध करते हैं अर्जुन से, अर्जुन उन पर बाण चला देते हैं, तो जो भीष्म पितामह होते हैं वो बाण सैया पर जाके लेट जाते हैं। और बाद में जितना भी युद्ध होता है उसके बारे में उनको जानकारी तो होती रहती है, लेकिन बाणों में लेटे लेटे, अब लेटे लेटे ही जानकारी मिली है तो उनको कितना दर्द भी होता होगा। तो इस तरीके से जो भीष्म पितामह थे उनका जो दुखदायी अंत हो जाता है।